हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और किस प्रकार से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। यानी एक प्रकार से जिस प्रकार से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, जैसे हमारा डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। इस प्रकार से टोटल 4 टाइप्स के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी यही सेम नंबर सिस्टम हमारे होते हैं। इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के अंदर, इसको आज हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं। क्योंकि एक्सेल के अंदर इससे रिलेटेड सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, सिर्फ हमें उसे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारा होता है डेसिमल, जिसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। सेकंड बाइनरी, थर्ड होता है हमारा ऑक्टल एंड फोर्थ होता है हमारा हेक्साडेसिमल। अगर यहाँ पर एक एक को समझे तो जो हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, जिससे सारे जितने भी नंबर्स आप देखते हैं इसी नंबर से मिलकर के बने हुए हैं, जो कि हमारा 0 से लेकर के 9 तक का होता है। जैसे हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको आप काउंट करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 नंबर हो रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर आप CCC का, ओ लेवल का या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे इससे रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, जिसके अंदर 0 से लेकर के 9 तक के हमारे डिजिट्स आते हैं, जिसमें से 0 से लेकर के 9 तक के हमारे क्या आते हैं, डिजिट्स आते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बाइनरी। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ये क्या होती है, एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा हो, जो सिर्फ क्या होती है, 0 एंड 1 होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने बिट को पढ़ा हो तो यहाँ पर जो बाइनरी होता है, बाइनरी नंबर होता है, इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 2 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 होती है, जिसके अंदर सिर्फ या तो 0 आता है या तो 1 आता है। यानी कि ये दो ही डिजिट्स आते हैं बाइनरी नंबर के अंदर, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। यानी कि 2 डिजिट्स आते हैं बाइनरी नंबर के अंदर। यानी कि यहाँ पर 0 का कहने का क्या मतलब है, या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, 1 कहने का मतलब है वो कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि यस या नो में जब भी आपको आंसर देना होता है उस कंडीशन पे, जैसे हमारा बाइनरी नंबर होता है इसको हम यूज करते हैं, जो कि हमारी बिट्स के फॉर्म में होता है। तो यानी कि 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। ये आप समझ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस वैल्यू 2 होती है, जिसके अंदर 2 डिजिट्स आते हैं, 0 1। यहाँ पर नेक्स्ट होता है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल कहने का क्या मतलब है, ऑक्टल मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसकी बेस वैल्यू 8 होती है। ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, जिसके अंदर 0 से लेकर के 7 तक के हमारे क्या आते हैं, डिजिट्स आते हैं। जैसे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको आप काउंट करते हैं तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, उसकी बेस वैल्यू 8 होती है, जिसके अंदर 0 से लेकर के 7 तक के टोटल सारे डिजिट्स होते हैं, जो कि टोटली 8 डिजिट होते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको देखते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप हेक्स को हटाते हैं तो हेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 होता है, और यहाँ पर डेक को अगर आप लेते हैं तो डेक का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पर 6 + 10 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो टोटल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस वैल्यू होता है क्या होता है, 16 होता है, जिसके अंदर हेक्सा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक के हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर होते हैं। उसके बाद A से लेकर के F तक के हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। अगर आप लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 11 के, यहाँ पर 10 के लिए हम क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, A, उसके बाद 11 के लिए B C D E F। इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा 10 होगा, ये हमारा 11 होगा, ये वाला 12 एंड 13 14
एंड 15। टोटल यहाँ पर क्या हो जाता है, 15 तक के लिए जाते हैं। 0 से लेकर के 15 तक को अगर आप काउंट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या हो जाती है, बेस वैल्यू 16 हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो हमारे डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के, जैसे वो रिपीट होना स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन पे हम 10 को ए वैल्यू देते हैं और 11 को हम बी काउंट करते हैं, 12 को हम सी और यहाँ पर 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, यहाँ तक हम काउंट करते हैं। इसके आगे के अल्फाबेट्स नहीं लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को, यहाँ पर तो हम सिर्फ आपको फार्मूला यूज करना बताएंगे कि किस प्रकार से हम एक नंबर को दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे चैनल के ऊपर लर्न कंप्यूटर GS CTI के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर डिजिटल नंबर सिस्टम नेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर A to Z जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल होते हैं हमारे नंबर सिस्टम के अंदर, वो सारे हमने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। आप जा करके वहां से क्या कर सकते हैं, एक एक को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। जैसे हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका कन्वर्जन हमें बाइनरी में करना हो गया, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो इसको किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर इनबिल्ट क्या होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, जिसका हम यूज करके, जिन फंक्शंस का हम यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बाइनरी नंबर है आप उसको भी आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन क्या है, हमारे एक्सेल के अंदर पॉसिबल है, जिसको हम करके अब देखने वाले हैं, इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं, जहां से आपको सारे के सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं तो आप प्लीज जो हमारा नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट है उस पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको और डिटेल में और ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब इसको हम एक्सेल के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन है वो क्या है, डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि जितने भी हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्या हो, ये यहाँ पर दिखाई दे सके। तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जो हमारी डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे हमारा 0 से लेकर के 9 तक के क्या होते हैं हमारे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। इन्हीं से मिला करके चाहे आप 1000 करोड़ कितने भी नंबर्स आप देखते हो, वो सारे नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स से ही मिला करके बनाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल छोटे नंबर को लिए हुए हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इस नंबर को हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे डेसिमल नंबर दिए गए हैं इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी कहने का क्या मतलब है, 0 एंड 1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। एक आम इंसान जो है उसको समझने में इसको क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी बाइनरी या तो याद होनी चाहिए या तो निकालने आनी चाहिए, जिसके लिए काफी सारा टाइम लगता है। इसको अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाता है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए जो हमारी एक्सेल होती है, MS एक्सेल, इसके अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं, जिसका आप यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कन्वर्ट करने वाले हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ से अगर आप देखें DEC, उसके बाद 2 लिखा है। DEC का मतलब होता है डेसिमल, उसके बाद 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 का मतलब जैसे आप सिंपल सा 2 लिखते हैं, टू बाइनरी, यानी डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कन्वर्ट्स अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यानी इसका काम क्या होता है, डेसिमल नंबर जो होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं या फिर हम टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ पर आपको नंबर बताना है, आप चाहें तो मैनुअली नंबर को टाइप कर सकते हैं या फिर रेफरेंस की फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ से हम देने वाले हैं रेफरेंस के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर प्लेसेस की बात अभी थोड़ा सा हम करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं इतने को और इंटर करते हैं। जो हमारा डेसिमल नंबर 1 होता है, इसका बाइनरी क्या होता है, 1 ही होता है। अगर हमें 2 का निकालना है तो इसी पर हम डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से 2 का जो बाइनरी होता है 1 0 होता है, 3 का बाइनरी 1 1 होता है, 4 का बाइनरी जो होता है वो क्या होता है 1 0 0 होता है, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है और 8 का क्या होता है 1 0 0 होता है। अगर मुझे क्या करना है, जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं
इसे अगर आप चाहते हैं कि जितने नंबर्स यानी जितने डिजिट्स होते हैं सिर्फ उतने ही चाहिए, अगर आप इसकी जो प्लेस वैल्यू है आप चाहते हैं कि 10 तक इसकी प्लेस वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 तो हमारे पास रहना ही चाहिए, इसके आगे आप कितना भी जीरो ऐड कर दो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ उससे क्या होगा जो हमारी बिट्स होती है कंप्यूटर के अंदर वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है जो कि बिट्स के फॉर्म में होती है, टोटल 10 बिट्स तक ही आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और F2 हमने कर दिया फार्मूले को एडिट करने के लिए, और यहाँ से प्लेस वैल्यू कॉमा लगाएंगे। प्लेस वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब टोटल यहाँ पर 10 डिजिट हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 था यानी कि 1 जो हमारा डेसिमल 1 था इसकी जो बाइनरी होती है वो 1 ही होती है, लेकिन इसके आगे टोटल कितने जीरो ऐड हो चुके हैं, टोटली 9 जीरो क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इससे क्या होगा जो हमारी बिट्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और इस पे 10 से अगर आप अधिक देने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 10 ही देते हैं। आप इससे कम, अगर मुझे 4 डिजिट तक ही चाहिए तो आप 4 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 यहाँ पर कंप्लीट होगा। जो आपका एक्चुअल यहाँ पर बाइनरी होगा उस नंबर का वो तो आएगा ही, उसके बाद अगर डिजिट्स कम पड़ते हैं तो उस कंडीशन पे आगे की साइड जीरो ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का 1 जीरो होता है तो इसके आगे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल जीरो और ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से 3 का क्या होता है, 1 1 होता है, तो इस कंडीशन पे 2 जीरो आगे की साइड ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो प्लेस होते हैं कितने प्लेस तक के आपके बाइनरी नंबर से चाहिए उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आगे की साइड अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जो हमारी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है वहां पर हमने इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार से ये कन्वर्जन हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 का 1 जीरो आ रहा है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में बताई हुई है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर टोटल 4 डिजिट तक ही रखने वाले हैं, आप चाहें तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, आप चाहे तो 4 डिजिट तक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 9 कर दिया, तो 9 करने पर अगर आप देखें तो इसका जो बाइनरी नंबर होता है 1001 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 11 हमने कर दिया तो इसका बाइनरी क्या होता है, 1011 होता है। अगर मान लीजिए मैंने 78 कर दिया तो इसका बाइनरी क्या होता है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि इसका बाइनरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 79 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इसका भी बाइनरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 80 करते हैं तो ये भी बाइनरी नहीं है इसका। उसके बाद यहाँ पर 34 तो इसका भी कन्वर्जन यहाँ पर संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं 15 करते हैं तो इसका बाइनरी यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। इसकी टोटल एक लिस्ट होती है, अगर आप इसको गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां पर किन नंबर्स का बाइनरी है तो आपको पूरे नंबर्स वहां पर क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर 100 करते हैं, 100 का जो बाइनरी होता है क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 99 करते हैं तो इसका भी बाइनरी यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। जिन भी नंबर्स का यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्जन पॉसिबल होगा वो सारे नंबर्स का बाइनरी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर एरर देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमें पता है कि डेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। 0 से 9 तक हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। 0 से लेकर के 7 तक के हमारे डिजिट होते हैं। तो जब भी आपको किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, इक्वल लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल हमें कन्वर्जन करना है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो डेसिमल टू ऑक्टल आपको कन्वर्जन यहाँ पर कन्वर्ट्स अ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ से हमने टैप किया, अब आपको यहाँ पर नंबर बताना है। मैंने नंबर के लिए यहाँ पर रेफरेंस दे दिया। उसके बाद कितने प्लेसेस तक चाहिए, अगर आप प्लेस यहाँ पर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप प्लेस भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने इंटर किया। उस कंडीशन पे अगर आप देखें जो हमारा डेसिमल नंबर 1 होता है इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। इसके अलावा हम यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो 7 की क्या होती है, 7 ही होती है। बट 8 की अगर आप यहाँ पर ऑक्टल देखते हैं 8 डेसिमल की, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर आपको 10 देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर 16 कर दिया,
तो इसकी जो ऑक्टल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 20 होती है। ये किस प्रकार से होती है इसको हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहां से जाकर के इसको डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए इतना पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी ऑक्टल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 20 लिखते हैं तो इसका क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है वो 24 होता है। अगर यहाँ पर मैंने 55 कर दिया तो उस कंडीशन पे इसका ऑक्टल क्या होता है, 67 होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पर जो हमारा डेसिमल नंबर दिया गया है, यहाँ से आप नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहे। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि डेसिमल की बेस वैल्यू 10 होती है, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। 0 to 9 हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, और ए से लेकर के एफ तक हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, तो इस पर हमने क्लिक किया, कन्वर्ट्स अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मैसेज रेफरेंस के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हमने इस फार्मूले को ले लिया। सबसे पहले नंबर हमें देना है, हमने नंबर दे दिया। प्लेस वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो प्लेस वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिंपल करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो 1 होता है, 1 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर 5 की जगह 15 कर दिया तो उस कंडीशन पे इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो f होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 10 जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन पे वहां से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल इसका क्या होता है, a होता है। अगर 11 किया तो इसका हेक्साडेसिमल v हो जाएगा। अगर यहाँ से हमने इसको 18 कर दिया तो इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, 12 होगा। ये किस प्रकार से हो रहा है, ये पीछे का प्रोसेस है, यानी कि मशीन किस प्रकार से वर्क कर रही है, ये सारी चीजें किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सिर्फ आपको फार्मूला यूज करने आना चाहिए तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ प्लेस वैल्यू इसमें ऐड करनी है, मान लेते हैं हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू इसको हम 4 तक रखने वाले हैं इसमें, और इसके बाद हम यहाँ से क्या करने वाले, इंटर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है, सिंपली सा 0 उसके आगे ऐड हो जाएगा। जो भी आपका एक्चुअल नंबर होगा उसके जस्ट आगे की साइड में टोटल जितने प्लेस आप देंगे, 10 तक आप दे सकते हैं, तो 10 तक में जितने भी आप देंगे, 4 देते हैं, 5, 6, 7, 8, तो उसके आगे जितने भी डिजिट्स कम रहेंगे उसके आगे क्या हो जाएंगे, 0 ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऑक्टल में अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको भी हम 4 तक प्लेस दे देते हैं, तो यहाँ पर भी टोटल क्या हो गया है, 4 तक यहाँ पर डिजिट्स क्या हो गए, ऐड हो गए, उनके आगे क्या हो गया है, 0 ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा बाइनरी का। बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में हम किस प्रकार से करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, डेसिमल का हम बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। अब हम देखने वाले हैं जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, यानी 0 and 1 जो होता है, उसका कन्वर्जन हम डेसिमल में किस प्रकार से करते हैं, ऑक्टल में कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं और इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है, कि यानी डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से BIN लिखेंगे। तो यहाँ पर बाइनरी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आ जाएंगे। बाइनरी टू डेसिमल हमें कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्ट्स अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल, तो इस पर हम टैप कर देंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या देना होता है, सिर्फ नंबर ही बताना होता है, क्योंकि इसमें प्लेस देने का कोई काम ही नहीं है। प्लेस किस कंडीशन में देते हैं, जिस कंडीशन में आपके पास वहां पर 0 ऐड करना होता है। डेसिमल में तो हमें कोई 0 ऐड ही नहीं करना है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर हम सिर्फ इस रेफरेंस को देंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। तो यहाँ पर 1100 ये 12 का क्या होता है, बाइनरी होता है, यानी 12 हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या होता है, यहाँ पर 1100 होता है। यहाँ पर अगर आप 12 लिखते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने 12 लिखा, 12 लिखने के बाद इसका बाइनरी क्या आ रहा है, 1100, सेम वही वैल्यू यहाँ पर है 1100 का, जो डेसिमल है वो क्या है, 12 है, यानी जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर सिंपल सा हमने 0 लिख दिया, तो 0 जो 0 होता है बाइनरी, ये किसका होता है, हमारा जो डेसिमल वैल्यू 0 होती है उसकी जो बाइनरी होती है वो 0 ही होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 टाइम्स 1 1 लिख दिया, तो ये किसका
यहाँ पर डेसिमल होता है 15 का होता है। 15 की ये जो बाइनरी दी गई है किसकी है, 15 की है। तो इस प्रकार से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पर हमारे पास बाइनरी नंबर जो दिए गए हैं इसको ऑक्टल में किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो यहाँ पर 1100 है इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है 12 होती है, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि इसकी ऑक्टल क्या वैल्यू होगी। तो इक्वल हमने किया, उसके बाद यहाँ से बाइनरी लिखेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल हमें चाहिए, तो यहाँ से थर्ड नंबर पे है कन्वर्ट्स अ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद सबसे पहले नंबर आप इसमें बता सकते हैं, उसके बाद कितने प्लेस तक चाहिए आप इसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस नंबर को लिया, अभी के लिए हम यहाँ पर प्लेस नहीं देने वाले, और इंटर किया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा 12 डेसिमल यहाँ पर आया हुआ था उसी बाइनरी नंबर का जो ऑक्टल होगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 12 लिखते हैं तो 12 का जो ऑक्टल होता है वो क्या होता है, 0014 होता है, जो कि बिल्कुल सेम रिजल्ट आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमने डिजिट्स को ऐड कर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टोटल डिजिट्स कितने प्लेस तक ले जाते हैं, 4 प्लेस तक, तो सेम वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यानी कि डेसिमल जो हमारा 12 था उसका जो ऑक्टल था वो क्या था, यहाँ पर 0014 था। सेम उसी प्रकार से जो हमारा 1100 यहाँ पर बाइनरी है इसका ऑक्टल क्या होगा, 0014, और इसका डेसिमल क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पर जो हमारा बाइनरी दिया गया है ये 12 जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसका बाइनरी होता है। अब इसको हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इक्वल, उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इस पर हम टैप कर देंगे। अब यहाँ पर हम नंबर बताने वाले हैं, ये हमारा बाइनरी नंबर है और कितने प्लेस तक हम ले जाना चाहते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 4 प्लेस तक हमें चाहिए। टोटल आप 10 प्लेस तक आप ले सकते हैं डिजिट्स को, अदरवाइज आगे आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर 1100 जो है यहाँ पर 00C आपको देखने को मिल रहा है। ये किसका है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल है ये किसका आ रहा है, जो हमारा ये बाइनरी था इसका यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर ये हमारी क्या है, डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू हमने यहाँ पर 12 कर दिया। 12 करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 00C क्या आ रहा है, इसका हेक्साडेसिमल आ रहा है। तो यहाँ से इसका बाइनरी क्या होता है, 12 का जो बाइनरी होता है 1100 होता है, तो इसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, 000C हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, जितने भी हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं उनको हम बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कैसे कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले देखने वाले हैं जो हमारे ऑक्टल नंबर हैं इसको हम बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर ये सारे हमारे क्या है, ऑक्टल नंबर हैं, यहाँ पर जो भी दिए गए हैं अगर आप देखें तो इसका हम बाइनरी में कन्वर्जन करना चाहते हैं। 14 का बाइनरी क्या होगा, यानी कि जो हमारी 14 ऑक्टल नंबर होती है इसका क्या बाइनरी होने वाला है, तो इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से OCT लिखेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। फर्स्ट हमें चाहिए कन्वर्ट्स एन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से टैप करेंगे। नंबर, हमारा नंबर क्या है, 14 है, यहाँ पर 14 ऑक्टल नंबर है और टोटल हम यहाँ पर 4 प्लेस तक वैल्यू चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे इसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1100 ये क्या होता है हमारा, इसका जो बाइनरी होता है इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1100 हो जाएगा। अगर इसका आप डेसिमल चेक करेंगे तो डेसिमल क्या होगा हमारा 12 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही निकाला हुआ है कि 110 जो बाइनरी होता है इसका डेसिमल क्या होता है 12 हो सकता है। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कंफर्म भी आपको यहाँ पर सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे, कंफर्म भी हो जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट हमारा आ चुका है। यहाँ पर 8 जो होता है, जो 8 क्या है, यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर है, जो ऑक्टल नंबर 8 है इसके लिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से हम चेक करना चाहते हैं, जो हमारा 8 यहाँ पर क्या होता है, नंबर होता है डेसिमल, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पर 0010 होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है।
सपोर्ट करने का क्या मतलब है, 8 ऑक्टल नंबर का कोई भी बाइनरी नहीं है यहाँ पर। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पर चेंज करके भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बाइनरी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब यहाँ पर 14 हमारे पास ऑक्टल वैल्यू दी गई है, इसका डेसिमल में क्या होगा, 12 आना चाहिए, हमें पता है। इक्वल हमने किया, उसके बाद हमने यहाँ से क्या लिया, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हमें चाहिए, तो यहाँ से ऑक्टल टू डेसिमल ले लिया। अब यहाँ से सिर्फ हमें नंबर को बताना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 आ चुका है। और यहाँ पर 6 जो ऑक्टल होता है इसका क्या डेसिमल होगा, 6 ही होगा। 11 का जो यहाँ पर डेसिमल नंबर होता है, 11 ऑक्टल वैल्यू का यहाँ पर 9 होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। 14 जो है इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, हमें पता है जो 12 वैल्यू होती है इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो क्या आती है, यहाँ पर C आती है। तो उस कंडीशन पे जो हमारा 14 है इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी, C होगी। तो यहाँ से हमने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, लास्ट वाला हमारा होगा। और यहाँ से नंबर बताएंगे और इसके बाद कितने प्लेस तक चाहिए, हम 4 प्लेस तक कर लेते हैं और इंटर करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आई हुई है, C आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। जो हमारे ऑक्टल नंबर थे इसका हमने हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्जन कर लिया है। अब जो लास्ट कन्वर्जन हमारे पास बचता है वो क्या होता है, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन होता है। हेक्साडेसिमल जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं उसको अन्य नंबर सिस्टम में हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखने वाले हैं। यहाँ से इक्वल करेंगे और उसके बाद हेक्स लिखेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सबसे पहला हमें चाहिए, तो यहाँ से हमने टैप किया। सबसे पहले नंबर बताएंगे, ये हमारा नंबर एरिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 4 प्लेस तक वैल्यू चाहते हैं, क्लोज किया, इंटर किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 1 होता है, इसकी जो 1 हेक्साडेसिमल होता है इसका बाइनरी क्या होता है, यहाँ पर 001 होता है, यानी 1 ही होता है। उसके बाद जो ई होता है, ई की अगर आप डेसिमल वैल्यू देखते हैं तो 15 यहाँ पर 14 होती है। तो 14 का जो यहाँ पर बाइनरी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ चुकी है ये वैल्यू। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिस भी नंबर्स का यहाँ पर, जिस भी हेक्साडेसिमल नंबर्स का बाइनरी यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये सारे हमारे हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर हम ई लिख देते हैं डबल टाइम्स तो उस कंडीशन पे भी ये क्या दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा है। 8 9 ई लिखा हमने, तो इस कंडीशन पे भी यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे हेक्साडेसिमल आए हैं उस नंबर को आप ले सकते हैं और उसका आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से बाइनरी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 16 लिया, 16 का यहाँ पर बाइनरी क्या होता है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 16 क्या नहीं है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर 16 की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ई लिखते हैं। अगर ई को हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पर जो था उसका बाइनरी यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने इक्वल किया, उसके बाद हेक्स लिखा और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हमें चाहिए। यहाँ से टैप किया, नंबर को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर किया। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा नंबर था ये क्या आ चुका है, इसका डेसिमल आ चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एफ का जो यहाँ पर डेसिमल नंबर होता है 15 होता है, ई का क्या होता है 14 होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे हेक्साडेसिमल थे इनका क्या आ चुका है, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसको ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, और यहाँ से नंबर लेंगे। टोटल प्लेस वैल्यू हमें कितने तक चाहिए, 4 तक चाहिए, और इसको हमने क्लोज किया, इंटर किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 का ऑक्टल क्या होता है, यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से सभी जितने भी हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं इन सभी की ऑक्टल वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को अदर्स नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल का बाइनरी में हो, बाइनरी का डेसिमल में हो, या फिर ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। इन सभी का कन्वर्जन क्या है, यहाँ पर पॉसिबल है। आप एक्सेल के अंदर इन सभी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आप कर सकते हैं। एक बार इन सभी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आप करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पर नंबर सिस्टम नेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से हमने डिटेल में पढ़ा रखा है कि किस प्रकार से जो डेसिमल नंबर होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है,
इसके जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है, किस प्रकार से कन्वर्ट होती है, उन सभी को हमने क्या कर रखा है, डिटेल में बता रखा है। अगर यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने -2 कर दिया, तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, इसके आगे जो 1 है वो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ये किस प्रकार से ऐड हो जा रहा है, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हैं तो जो हमारे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन होते हैं और वो सारे क्या हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।